नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारी थाली में जो खाना है वो आखिर आता कहाँ से है? मतलब कौन तय करता है कि किस खेत में क्या उगेगा? आज हम भारत के खेतों की उसी अनकही कहानी में उतरेंगे जो हमारी थाली का पूरा नक्शा बनाती है। जब हम ऐसा कोई खूबसूरत खेत देखते हैं तो हमें बस लहलहाती फसलें नजर आती हैं, लेकिन असल में हर खेत अपने आप में एक कहानी है। किसानों के मुश्किल फैसलों की, बाजार की बदलती जरूरतों की और हमारे देश की। तो सवाल यही है कि खेत की ये कहानी हमारी थाली तक का सफर तय कैसे करती है? आखिर वो क्या चीज है जो ये तय करती है कि किसी जमीन पर गेहूं उगेगा और किसी पर कपास? चलिए इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। असल में हमारी थाली में परोसा गया हर एक निवाला एक बहुत ही, कह सकते हैं, सोची समझी प्लानिंग का नतीजा है। एक ऐसा नक्शा जो हमारे देश के खेतों में तैयार होता है। और इस नक्शे की जो बुनियाद है उसे कहते हैं फसल प्रतिरूप, या अंग्रेजी में क्रॉपिंग पैटर्न। इसे किसी भी खेत का एक बेसिक ब्लूप्रिंट समझ लीजिए। एकदम आसान भाषा में समझें तो फसल प्रतिरूप का मतलब है कि किसी जमीन के टुकड़े पर एक साल के अंदर कौन सी फसलें किस क्रम में और किस जगह पर लगाई जाएंगी, मतलब कब, क्या और कहां बोया जाएगा। लेकिन फिर सवाल उठता है कि इस ब्लूप्रिंट को बनाता कौन है? इसके आर्किटेक्ट कौन है? वो कौन से फैक्टर्स हैं जो ये पूरा पैटर्न तय करते हैं? देखिए, इस पैटर्न को तीन बड़ी ताकतें तय करती हैं। पहली है कृषि विज्ञान, यानी वहां का मौसम कैसा है, मिट्टी में कितना दम है, पानी है या नहीं। दूसरी है इकोनॉमी, मतलब बाजार में किस फसल की मांग है, किसका अच्छा दाम मिलेगा। और तीसरी, जो बहुत ही जरूरी है, वो है सरकारी नीतियां, जैसे एमएसपी, जो किसानों को एक तरह की सुरक्षा देती है कि भाई ये फसल उगाओ, सरकार खरीदेगी। पर इन सब बड़ी बड़ी बातों के बीच किसान की अपनी जमीनी हकीकत भी तो है। अगर खेत छोटा है तो वो ज्यादा तरह की फसलें नहीं उगा सकता। सबसे पहले तो परिवार का पेट भरने के लिए अनाज उगाना जरूरी है। और अगर कोई कैश क्रॉप यानी नकदी फसल उगानी है तो उसमें पैसा भी तो ज्यादा लगता है। और क्या किसान को वैज्ञानिक तरीकों की जानकारी है? ये सब छोटी छोटी बातें मिलकर एक बहुत बड़ा फैसला बनाती हैं। चलिए अब इस ब्लूप्रिंट से एक कदम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे एक पूरे मास्टर प्लान, एक बड़ी व्यवस्था का हिस्सा है। तो यहां पर फसल प्रतिरूप और फसल प्रणाली में फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, प्रतिरूप या पैटर्न तो बस ये बताता है कि क्या और कहां उगेगा, लेकिन प्रणाली या सिस्टम में कैसे और क्यों भी शामिल हो जाता है। इसमें मिट्टी, पानी, टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट के तरीके, मतलब A to Z पूरी की पूरी व्यवस्था आ जाती है। और ये प्रणालियां कई तरह की हो सकती हैं, जैसे कि फसल चक्र, जिसमें मिट्टी की सेहत के लिए हर साल फसलें बदल बदल कर लगाई जाती हैं, या फिर इंटरक्रॉपिंग, जहां एक ही खेत में एक साथ कई फसलें उगती हैं। और एक होती है मोनोक्रॉपिंग, जिसमें एक ही जमीन पर साल दर साल सिर्फ एक ही फसल उगाई जाती है। एक अच्छी विविध फसल प्रणाली के फायदे तो जबरदस्त हैं। इससे ना सिर्फ मिट्टी ज्यादा उपजाऊ बनती है और बीमारियां कम फैलती हैं, बल्कि ये किसान को सबसे बड़े डर यानी फसल खराब होने के जोखिम से भी बचाती है। मतलब खाने की सुरक्षा भी और पैसे की सुरक्षा भी। अब अगर भारत की बात करें तो ये चार्ट साफ साफ दिखाता है कि कुछ प्रणालियों का ही दबदबा है। जरा देखिए, चावल गेहूं प्रणाली अकेले ही 10.5 मिलियन हेक्टेयर में फैली है। ये हमारे देश के खाद्य उत्पादन की रीढ़ की हड्डी है, सच में। लेकिन वक्त के साथ भारत के खेतों का चेहरा भी तेजी से बदल रहा है। तो चलिए देखते हैं कि आज भारतीय कृषि में कौन से बड़े ट्रेंड्स देखने को मिल रहे हैं। पहला और सबसे बड़ा ट्रेंड है फसल गहनता या क्रॉपिंग इंटेंसिटी का बढ़ना। इसका सीधा सा मतलब है एक ही खेत से एक साल में ज्यादा से ज्यादा फसलें लेना। देखिए, 1950-51 में भारत की फसल गहनता 111% थी। मतलब कुल जमीन में से सिर्फ 11% जमीन पर ही साल में एक से ज्यादा फसल ली जाती थी। और अब देखें, 2019-20 तक ये आंकड़ा बढ़कर 151% हो गया। ये 40% की एक बहुत बड़ी छलांग है। मतलब अब हम उसी जमीन से कई ज्यादा पैदावार ले रहे हैं। लेकिन हाँ, इसका एक दूसरा पहलू भी है। इससे हमारे पानी और मिट्टी जैसे कुदरती संसाधनों पर दबाव भी बहुत बड़ा है। दूसरा ट्रेंड है खाद्यान्न, यानी अनाज वाली फसलों से धीरे धीरे दूर जाना। ये एक बड़ा संकेत है कि खेती अब सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि कमाई का एक बड़ा जरिया बनती जा रही है। आज़ादी के समय हमारे कुल खेती वाले इलाके का 80% से भी ज्यादा हिस्सा सिर्फ अनाज उगाने के काम आता था।
लेकिन 2020-21 तक ये आंकड़ा घटकर लगभग 64% रह गया। ये गिरावट भले ही धीमी लग रही हो, पर यह साफ दिखाती है कि किसान अब बाजार में बिकने वाली दूसरी फायदेमंद फसलों की तरफ भी देख रहे हैं। और यहीं से आता है हमारा तीसरा बड़ा ट्रेंड, बागवानी यानी हॉर्टिकल्चर में आया जबरदस्त उछाल। मतलब फल, सब्जियों और फूलों की खेती का तेजी से बढ़ना। ये चार्ट देखिए, ये अपने आप में पूरी कहानी कह रहा है। 2011 में भारत ने लगभग 40 बिलियन रुपए के फल और सब्जियां बाहर से मंगवाईं और 2023 तक ये आंकड़ा 214 बिलियन रुपए को भी पार कर गया। ये सीधा सीधा दिखाता है कि देश के अंदर इनकी मांग कितनी तेजी से बढ़ी है और यही मांग बागवानी की रफ्तार को बढ़ा रही है। तो ये सारे ट्रेंड्स हमें भविष्य की तरफ लेकर जाते हैं और इस सवाल पर लाकर खड़ा करते हैं कि हमारे खेतों और हमारी थालियों का भविष्य आखिर कैसा दिखने वाला है। देखिए, जैसे जैसे हमारी आमदनी और सेहत को लेकर जागरूकता बढ़ रही है, हमारे खेतों का नक्शा भी बदलना बिल्कुल तय है। हो सकता है भविष्य में जलवायु परिवर्तन को झेलने वाली फसलें ज्यादा दिखें या फिर सुपरफूड्स और ऑर्गेनिक खेती का बोलबाला हो। तो सोचने वाली बात यही है कि हमारी थाली में अगला बड़ा बदलाव क्या होने वाला है।